We are going to study your second chapter of social studies, which is globes and maps. First, we will talk about globe. Globe is also known as the miniature model of Earth. जैसे कि ग्लोब को है ना पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल बोला जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, ठीक है। ग्लोब हमको पृथ्वी का एग्जैक्ट शेप, साइज बताता है, ठीक है। साइज इन द सेंस कि हाँ रिलेटिव साइजेस जो होते हैं, ओशियंस के शेप्स बताता है, कॉन्टिनेंट्स, आइसलैंड और सीज, ठीक है। और ये हमको अलग अलग प्लेसेस के लोकेशंस के बारे में भी जानकारी देता है, ठीक है, कि जैसे कि हर देश के बारे में जानकारी देता है। ग्लोब से हमको जैसे कि दिन और रात कैसे होते हैं उसके बारे में पता चलता है, और पूरे साल के दौरान जब मौसम कैसे बदलते हैं उसके बारे में भी हमें ग्लोब से ही जानकारी मिलती है, ठीक है। ये है एक ग्लोब की बड़ी सी तस्वीर, आप देख सकते हैं। इसमें अफ्रीका के बारे में दिया हुआ है, ये देखिए, आप अफ्रीका के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे अफ्रीका के बारे में लिखा हुआ है। फिर यहाँ इथोपिया है, सूडान है, जैसे अलग अलग कंट्री के बारे में हमें ग्लोब से इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। लेकिन अब ये ग्लोब हमें टोटली एडवांटेज नहीं दे पाता है, क्योंकि ग्लोब के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे ग्लोब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, भारी होता है और कैरी करने में आसान नहीं होता, क्योंकि बड़ा सा होता है, गोल सा स्ट्रक्चर होता है, तो फिर आप हर जगह उसको कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। और ग्लोब हमें पूरी तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में हो, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, या फिर अलग टाइप के वेजिटेशन, सॉइल्स के बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। इसलिए अब इन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए हमें किन की आवश्यकता पड़ी? मैप्स की। तो अब हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। एक स्केल के अकॉर्डिंग हम एक अर्थ के किसी पार्ट को एक पेपर पर, एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्राइंग के ज़रिए, जिसे कि हम मैप बोलते हैं, ठीक है। मैप से हमें हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए, ये है आपको एक मैप है, नॉर्मल सा मैप। अब इसके बाद हम मैप के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली मतलब मैप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हमको इसमें पांच टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है पॉलिटिकल मैप्स। A political map shows administrative units in the form of different countries or states with their capitals and locations of important cities and towns. तो पॉलिटिकल मैप हमें क्या शो करता है? अलग अलग टाइप के और अलग अलग देश, राज्य, उनकी राजधानियाँ या फिर उनके यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स हैं, उनकी लोकेशन हमें पॉलिटिकल मैप से पता चलती है। ये देखिए, आपको अगले स्लाइड में एक पॉलिटिकल मैप बड़े साइज में दिखेगा। ये देखिए, एक पॉलिटिकल मैप, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। यहाँ देखिए, जैसे कि बिहार के बारे में देखिए। यहाँ पे बिहार का इम्पोर्टेंट टाउन पटना है, तो पटना के बारे में वहाँ पे जानकारी दी हुई है कि वहाँ बिहार में पटना भी है। उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ दिया हुआ है। सबकी राजधानी हर जगह इंडिकेट की हुई है। कर्नाटक की बेंगलोर, ऐसे ही राजस्थान की जयपुर है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसके बाद है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स शो geographical features such as mountain ranges, peaks, plateaus, hills, oceans, seas and rivers. Physical maps हमें जो भी जोग्राफिकल फीचर हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, चोटियाँ हो गई, समुद्र हो गए, सागर, नदियाँ, पहाड़ियाँ, इन सब के बारे में हमें फिजिकल मैप से पता लगता है, ठीक है। अब आगे आपको एक फिजिकल मैप दिखाते हैं अगली स्लाइड में। ये देखिए, ये है इंडिया का फिजिकल मैप, ठीक है। इसको हम जूम करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको प्लेन्स के बारे में जानकारी दी हुई है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स,
डेक्कन प्लेट्यू, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है। देखिए फिर हिमालयाज़ की लोकेशन भी यहाँ दी हुई है। ये क्या है, ये इंडिया का फिजिकल मैप हो गया, ठीक है। देखिए ये डेक्कन प्लेट्यू, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, तो क्या है, इससे हमें इंडिया के फिजिकल मैप के ज़रिए हमें इंडिया के जो भी जोग्राफिकल फीचर्स हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। अगला पार्ट है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप नाम से क्लियर है कि थीम पे बेस्ड होंगे, जो भी होगा मैप ये थीम पे बेस्ड होगा कि किस चीज़ के थीम से ये मैप बना हुआ, ठीक है। तो these are the maps that represent particular features only, such as types of weather or distribution of forests, industries or people of or minerals, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, टाइप्स ऑफ वेदर बताता है, ठीक है, फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है कि कौन सा फॉरेस्ट कहाँ है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताता है, लोगों के बारे में बताता है, मिनरल्स, इन सब टाइप के और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो क्या है, थीम बेस्ड है कि जहाँ मिनरल के बारे में पता करना है तो मिनरल का एक अलग मैप बना हुआ है, ठीक है। आगे अगले स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ये रिलीजन बेसिस पे मैप्स बना हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको शो करते हैं, यहाँ पे ब्लू से हिंदूज़ को इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे मेजॉरिटी है हिंदूज़ की, वो यहाँ पर इस मैप में दिया हुआ, ठीक है। एक थीम बेस्ड मैप है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ठीक है। और यहाँ मुस्लिम बेस्ड, तो यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में ये जो एरिया है, यहाँ देखिए यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। क्रिश्चियंस, यहाँ देखिए इसको क्रिश्चियन को पिंक से डिनोट करा है, तो ये मिज़ोरम, कुछ सम पार्ट्स ऑफ मेघालय, ठीक है, नागालैंड, ये सारे क्या हैं, तो ये थीम बेस्ड, रिलीजन एक थीम डिसाइड करा गया, फिर उसके हिसाब से ये मैप को बनाया गया है, ठीक है। अब अगले टाइप के बारे में चलते हैं। अगला है टूरिस्ट मैप्स। तो टूरिस्ट मैप्स तो आप सभी जानते होंगे कि हाँ, हर प्लेस का एक मैप होता है जिसके ज़रिए उस प्लेस को घूमने के बारे में पता चलता है कि इसमें कौन कौन सा जगह घूमने वाला है, कौन कौन सा मॉन्यूमेंट है, म्यूजियम्स है, ठीक है। तो अगले स्लाइड में आपको टूरिस्ट मैप दिखाते हैं इंडिया का। ये देखिए इंडिया का ये टूरिस्ट मैप, जैसे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। बिहार में पटना, नालंदा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, आगरा। तो ये सारी जगह क्या है, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है, घूमने की जगह है, ठीक है। फिर जम्मू में वैष्णो देवी है, आप यहाँ देख सकते हैं, श्रीनगर, तो ये सारे घूमने की जगह हैं। तो ये हमारा हो गया टूरिस्ट मैप, जिसको हम ट्रैवल मैप भी कह सकते हैं, ट्रैवलिंग में इस्तेमाल आता है। फिर ये लास्ट पार्ट है वेदर मैप्स। वेदर मैप्स show the movement of weather system, the distribution of rainfall or snowfall, areas of equal temperature or air pressure or even wind direction। तो वेदर मैप से हमें पता चलता है कि कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ बर्फ़ गिरने वाला है, टेम्परेचर कितना रहेगा, एयर प्रेशर कितना रहेगा, विंड का डायरेक्शन कैसा रहेगा। तो वेदर मैप्स इन सब चीज़ों को बताने के लिए ही बनाया जाता है। देखिए ये एक वेदर मैप है, ठीक है, इंडिया का वेदर मैप किसी दिन का हो रहा होगा। फिर अगला है एटलस। एटलस के बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए कि एन एटलस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप्स यूजुअली बाउंड टुगेदर एज अ बुक। एटलस में बहुत सारे मैप्स होते हैं। एटलस को क्या कहते हैं, मैप्स का कलेक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक एटलस एक बुक ही है, आप हर जगह देखे होंगे एक बुक होता है एटलस, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, अलग अलग कंट्रीज़ के मैप्स होते हैं, वर्ल्ड मैप होता है, ठीक है। तो बस हमें इतना जानना है इस बार, और ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। ये देखिए एक एटलस बुक का फ्रंट पेज। अब है सिंबल्स।
ठीक है। सिंबल से पहले मैप में आपको डिस्टेंस और डायरेक्शंस भी होते हैं, बट उसके बारे में इन स्लाइड में नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप कितना जान लीजिए कि हाँ, हर मैप को डायरेक्शन वाइज ही बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई और डायरेक्शन हो ना हो, बट 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये मेन 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं कंपास के, ठीक है। और फिर मैप्स में हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन में डाल सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। और डिस्टेंस की बात करें तो फिर एक मैप बहुत बड़ा होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें स्केल की मदद से बड़े बड़े डिस्टेंस को छोटा करके दिखाने की कोशिश करते हैं, छोटा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक मैप में 5 सेंटीमीटर एक्चुअल में 5 किलोमीटर का भी हो सकता है डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर से मार्केट जो है 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो आप इसको मैप पर 5 सेंटीमीटर में इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके आगे अब हमको पढ़ना है सिम्बल्स के बारे में, ठीक है। द कॉमन साइंस एंड सिम्बल्स दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड इन मैप्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। तो कन्वेंशनल सिंबल क्या है? तो जो नॉर्मल साइंस और सिंबल्स हैं, जो कि मतलब पूरे दुनिया में जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया है और जिनका इस्तेमाल मैप्स में होता है, उन्हें हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। तो मैप्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स होते हैं, जिससे कि हम बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये आपके बुक के ही फ़ोटो है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ऑरेंज डॉट है तो उसे इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करा है, ग्रीन डॉट से स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को ब्लू डॉट से, ठीक है। मेटल रोड है तो देखिए यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हैं ऑरेंज से, अनमेटल्ड है तो डॉट डॉट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब टाइप के सिंबल्स बस आपको एक बार देख लेने हैं। उसके बाद है कलर्स। मैप्स में डिफरेंट टाइप के कलर्स का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड इन द मैप्स टू इंडिकेट स्पेसिफिक फीचर्स। स्पेसिफिक फीचर्स मतलब कि जो डिफरेंट फीचर्स हैं अलग अलग टाइप के, कि हाँ मैप में चर्च कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के कलर्स का इस्तेमाल होता है, या फिर बिल्डिंग, रोड्स, इन सब टाइप के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक इंडिकेट्स कल्चरल फीचर्स लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइन्स एट्सेट्रा। Blue indicates water features like seas, oceans, lakes, rivers, reservoirs, wells, canals, etc. Green indicates plains, forests or grasslands, and brown indicates mountains and hills. तो ये क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किन किन चीज़ों से क्या क्या होता है, तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे। आगे है प्लान। प्लान से पहले छोटा डिटेल स्केच है। स्केच आप नॉर्मली मानिए कि आपके पास अभी फ़िलहाल कोई मैप नहीं है, आपके दोस्त को आपके स्कूल से घर जाना है या किसी हॉस्पिटल में जाना है और वो इस शहर में नया है, तो आप उसको एक पेपर पर अपने हिसाब से एक स्केच से ड्राइंग बनाकर उसको डायरेक्शन की जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लान, ठीक है। अ प्लान इज़ द डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो एक छोटे से एरिया का बड़े स्केल पर जो डिटेल्ड ड्राइंग होता है उसे हम प्लान कहते हैं। जैसे कि हर छोटा से छोटा जिसमें डिटेल दिया हो, ठीक है। जैसे कि मानिए कि आप अपने किसी दोस्त को अपने स्कूल बिल्डिंग को दिखाना चाहेंगे, आप उसको असेंबली हॉल दिखाना चाहेंगे, लैब्स दिखाना चाहेंगे, आप उसको ये बताना चाहेंगे आपका क्लासरूम कितना बड़ा है, तो इसके लिए आपको एक मैप की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें आप अपने स्कूल के छोटे से छोटे डिटेल्स को उसको बता सकें। एक प्लान आपको एक रूम का लेंथ और ब्रेथ भी बता सकता है, लेकिन मैप ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो प्लान का स्केल होता है ना, वो मैप से डिफरेंट होता है। द स्केल ऑफ अ प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ मैप। जनरली अ मैप रिप्रेजेंट्स अ लार्ज एरिया, सो इट इज ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल। ऑन द अदर हैंड, अ प्लान रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल एरिया एंड इज देयरफॉर ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल। तो जनरली मैप बड़ा एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक छोटा सा मैप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए इसको एक स्मॉल स्केल बनाया जाता है। पार्डन मी, मैप जो होता है वो बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और जो प्लान होता है वो छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए प्लान को लार्ज स्केल यानी बड़े स्केल पे बनाया जाता है, ठीक है।
एक मैप पर 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो उस ग्राउंड पे 100 किलोमीटर का भी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक प्लान जो होता है उस पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस महज 1 मीटर का ही डिस्टेंस होता है ग्राउंड पे। ठीक है, तो अगले स्लाइड में हम मैप का डिटेल पिक्चर देखेंगे। अब एक किसी स्कूल का है, आप देख सकते हैं मेन रोड के बारे में है, कैंटीन है, स्कूल की बिल्डिंग है, बैंक, ऑफिस, नर्सरी, स्पोर्ट एरिया, फुटबॉल ग्राउंड, तो हर एक डिटेल है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको एक मैप में नहीं मिल सकती। ये देखिए, फुटबॉल ग्राउंड, स्पोर्ट एरिया, कैंटीन, बैंक, ये एंट्रेंस गेट, मेन रोड, नर्सरी। ठीक है, तो हर एक डिटेल प्लान के ज़रिए हम बता सकते हैं। तो इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, और मैं चाहूँगा कि आप इसका नोट्स कंप्लीट करके फिर उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करके स्कूल के ईमेल आईडी पर हमें ईमेल कर दें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।